नमस्कार, ये आकाशवाणी चंडीगढ़ है। अब आप रितिका से प्रादेशिक समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व खाद्य एवं पोषण सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए किसानों को डिजिटल एवं नवीन तकनीकों के साथ सशक्त बनाने पर बल दिया है। हरियाणा के शहरी स्थानीय निकाय मंत्री डॉ कमल गुप्ता ने कहा है कि हिसार हवाई अड्डे के नजदीक सड़क मार्ग का निर्माण जल्द से जल्द पूरा करवाया जाएगा। प्रवर्तन निदेशालय ने पूर्व सीबीआई न्यायाधीश के भतीजे को गुरुग्राम से गिरफ्तार कर पंचकुला में अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश की अदालत में पेश किया और मौसम विभाग ने हरियाणा में कल से लेकर 20 जून तक कई स्थानों पर वर्षा होने एवं तेज गति से आंधी चलने की भविष्यवाणी की। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व खाद्य एवं पोषण सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए किसानों को डिजिटल एवं नवीन तकनीकों के साथ सशक्त बनाने पर बल दिया है। श्री मोदी ने आज वीडियो लिंक के जरिए हैदराबाद में हो रही कृषि मंत्रियों की बैठक में हिस्सा ले रहे G20 देशों के प्रतिनिधियों को संबोधित किया। देश का अनुभव साझा करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत बुनियादी स्तर पर भविष्य के लिए प्रौद्योगिकी और पशुपालन को बढ़ावा देने वाली नीति का पालन कर रहा है। उन्होंने कहा कि भारत के किसान कृत्रिम उर्वरकों की जगह मृदा संरक्षण, जैविक उर्वरक संवर्धन तथा बड़े स्तर पर प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल कर रहे हैं। श्री मोदी ने कहा कि भारतीय किसान खेती के लिए सौर ऊर्जा और अनुकूल संसाधनों का उपयोग कर रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय मोटे अनाज वर्ष का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि मोटा अनाज स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद है। उन्होंने कहा कि भारत उत्कृष्टता अनुसंधान एवं प्रौद्योगिकी केंद्र में मोटे अनाज का संस्थान विकसित कर रहा है। श्री मोदी ने बेहतर मृदा स्वास्थ्य एवं अन्य पद्धतियां अपनाने की जरूरत पर बल दिया। प्रधानमंत्री ने प्रतिनिधियों से सतत एवं समावेशी वैश्विक खाद्य सुरक्षा के लिए सामूहिक पहुंच पर विचार विमर्श करने की अपील की। श्री मोदी ने उन्हें वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत करने तथा बेहतर मृदा स्वास्थ्य एवं उपज के लिए साधन तलाशने को भी कहा। हरियाणा के शहरी स्थानीय निकाय मंत्री डॉ कमल गुप्ता ने कहा है कि हिसार हवाई अड्डे के नजदीक सड़क मार्ग का निर्माण जल्द से जल्द पूरा करवाया जाएगा। श्री गुप्ता ने आज हिसार में एक पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि वन विभाग से सड़क मार्ग की स्वीकृति ली जा रही है, जबकि महावीर कॉलोनी जलघर के लिए जलापूर्ति नाले के ऊपर से चौड़ी सड़क का निर्माण करवाने के लिए वन विभाग ने नाले के समीप लोक निर्माण विभाग को भूमि दे दी है, जिसके बदले में लोक निर्माण विभाग ने दादरी में वन विभाग को भूमि दी है। उन्होंने कहा कि अब हिसार के सेक्टर 1 से 4 तक नाले के ऊपर से सड़क का निर्माण शुरू करवाया जाएगा। पत्रकार वार्ता में डॉ गुप्ता ने एक लघु फिल्म के माध्यम से हिसार में अब तक करवाए गए विकास कार्यों एवं आगे करवाए जाने वाले विकास कार्यों की प्रस्तुति भी दी। इस अवसर पर उन्होंने नरेंद्र मोदी सरकार की 9 वर्षों की उपलब्धियों का जिक्र भी किया और कहा कि सरकार ने विकास के साथ साथ धारा 370 खत्म करने, 3 तलाक को समाप्त करने तथा राम मंदिर के निर्माण जैसे कामों को भी अंजाम तक पहुंचाया है। उन्होंने ये भी बताया कि हिसार शहर जल्द ही फाटक रहित होगा। अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से क्षेत्रीय संपर्क योजना के तहत जल्द ही उड़ानें भी शुरू होंगी। एक प्रश्न के उत्तर में उन्होंने बताया कि एलिवेटेड सड़क के लिए भी 728 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी परसों रविवार को आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। यह इस मासिक कार्यक्रम की 102वीं कड़ी होगी। प्रधानमंत्री ने इस कार्यक्रम के लिए लोगों से उनके सुझाव आमंत्रित किए हैं। लोग आज शाम तक नमो ऐप या MyGov पर अपने राय साझा कर सकते हैं या टोल फ्री नंबर 1800117800 डायल कर अपने संदेश रिकॉर्ड करवा सकते हैं। आप 1922 पर मिस्ड कॉल देकर और SMS में प्राप्त लिंक का अनुसरण करके भी प्रधानमंत्री को सीधे अपने सुझाव भेज सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रवर्तन निदेशालय ने पूर्व सीबीआई न्यायाधीश के भतीजे अजय पवार को गुरुग्राम से गिरफ्तार कर पंचकुला में अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सुनील कुमार की अदालत में पेश किया। अदालत ने उसका प्रवर्तन निदेशालय को 4 दिन का रिमांड दिया है। उल्लेखनीय है कि M3M समूह से पूर्व सीबीआई न्यायाधीश द्वारा अपने भतीजे के फोन से पैसे मांगने का मामला है, जिसमें भ्रष्टाचार विरोधी ब्यूरो द्वारा मामला दर्ज किया गया था। कल इस मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने M3M समूह के निदेशक बसंत बंसल और पंकज बंसल को अदालत में पेश कर 5 दिन के रिमांड पर लिया था। प्रवर्तन निदेशालय भ्रष्टाचार रोधी ब्यूरो द्वारा दर्ज मामले के आधार पर काले धन को सफेद करने के मामले की जांच कर रहा है।
आज कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में हरियाणा उच्चतर निदेशालय के तत्वावधान में विश्वविद्यालय से संबंधित महाविद्यालय एवं संस्थानों में पूर्व स्नातक पाठ्यक्रमों में राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू करने हेतु एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। उच्चतर शिक्षा विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव आनंद मोहन शरण ने कार्यशाला का शुभारंभ करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लाई गई राष्ट्रीय शिक्षा नीति वर्ष 2030 तक देश भर में लागू की जानी है, लेकिन मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने इसे वर्ष 2025 तक ही पूरे प्रदेश में लागू करने का निर्णय लिया है। उन्होंने कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर सोमनाथ सचदेवा को प्रदेश में सबसे पहले राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू करने पर बधाई दी और कहा कि इसे लागू करना हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है। उन्होंने इस अवसर पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति के कार्यान्वयन हेतु तैयार की गई विस्तृत दिशा निर्देशों की विवरणिका का विमोचन भी किया। अब जानते हैं मौसम का हाल। हरियाणा में पिछले 24 घंटों में गरज व चमक के साथ हल्की बारिश हुई है। मौसम विभाग ने कल से लेकर 20 जून तक उत्तर हरियाणा में कहीं-कहीं वर्षा होने, जबकि दक्षिण व दक्षिण पूर्व हरियाणा में कुछ एक स्थानों पर वर्षा होने का अनुमान लगाया है। मौसम विभाग के अनुसार दक्षिण व दक्षिण पश्चिम हरियाणा में कल कहीं-कहीं और शेष दिनों में कुछ एक स्थानों पर वर्षा हो सकती है। विभाग ने कल से 20 जून तक प्रदेश में तेज हवाएं चलने की भविष्यवाणी की है। उत्तरी हरियाणा में 18 व 19 जून को 30 से 40 किलोमीटर की रफ्तार से आंधी चलेगी, जबकि दक्षिण व दक्षिण पूर्व तथा पश्चिम व दक्षिण पश्चिम हरियाणा में कल आंधी की रफ्तार 30 से 40 किलोमीटर रहेगी, लेकिन उसके बाद आने वाले 3 दिनों में 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने का अनुमान है। कुरुक्षेत्र की नगराधीश हरप्रीत कौर ने कहा है कि आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर पहली बार खंड स्तर पर से लेकर राज्य स्तर तक सर्वश्रेष्ठ योग करने वाले 3 आयु वर्गों के प्रतिभागियों को सम्मानित किया जाएगा। उन्होंने बताया कि कुरुक्षेत्र जिले में सबसे पहले खंड स्तर पर सर्वश्रेष्ठ 15 प्रतिभागियों का चयन होगा। इसके बाद 19 जून को कुरुक्षेत्र के 7 खंडों से सर्वश्रेष्ठ 15 प्रतिभागी पुरुषोत्तमपुरा बाग की अंतिम रिहर्सल में पहुंचेंगे, जहां सर्वश्रेष्ठ योग करने वाले 15 प्रतिभागियों का चयन किया जाएगा और ये प्रतिभागी पंचकुला में होने वाले राज्य स्तरीय अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। प्रथम स्थान पर आने वाले प्रतिभागी को 5100 रुपये, द्वितीय स्थान प्राप्त करने वाले को 2100 रुपये, तृतीय रहने वाले को 1000 और चौथा स्थान हासिल करने वाले प्रतिभागी को 500 रुपये का नकद पुरस्कार दिया जाएगा। प्राथमिक प्रशिक्षण केंद्र भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल भानु में 168वें नॉन जीडी बैच का दीक्षांत व शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें 354 प्रशिक्षणार्थी बल की मुख्य धारा में शामिल हुए। इस अवसर पर भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल के महानिदेशक अनीस दयाल ने मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की। अब कुछ खबरें संक्षेप में। कैथल के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश कृष्णकांत की अदालत ने प्रतिबंधित नशीली दवाइयां रखने के आरोप में कल एक व्यक्ति को 10 साल के कारावास और 1 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना न देने पर उसे 1 साल की अतिरिक्त सजा काटनी पड़ेगी। भिवानी के चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय के यूटीडी यानी विश्वविद्यालय शिक्षण विभाग के पाठ्यक्रमों में दाखिले के लिए आवेदन करने की तिथि 30 जून तक बढ़ा दी गई है। विश्वविद्यालय के प्रवक्ता ऋषि शर्मा ने बताया कि विद्यार्थियों के हितों को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया गया है। पलवल पुलिस ने आज अनाज मंडी के नजदीक एक युवक को 4 किलो 100 ग्राम गांजे सहित गिरफ्तार किया है। आरोपी की पहचान पलवल जिले के गांव अधोप निवासी ईश्वर सिंह के तौर पर हुई है। पंचकुला में नगर निगम द्वारा बिना इजाजत के खंभों अथवा वृक्षों के ऊपर से डाली गई फाइबर केबल काटी जा रही है। पंचकुला के सेक्टर 2 और 4 में पार्षद सोनू बिरला की मौजूदगी में ये कार्रवाई की गई। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।